बांग्लादेश में जिस तरह की हिंसा देखने को मिल रही है, इसमें आपको बता दें कि अल-बद्र जमात इस्लामी और दूसरे कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े युद्धापराध के आरोपियों को मृत्यु दंड दिलाने वाली इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश की चीफ प्रोसिक्यूटर रही बैरिस्टर तूरिन अफरोज को भी 5 अगस्त की हिंसा में निशाना बनाया गया। शेख हसीना के बांग्लादेश से भागने के बाद ढाका में स्थिति बिगड़ने का फायदा उठाकर कट्टरपंथी तूरिन अफरोज के घर में घुस गए। उन्होंने उनके बाल काटे और पैरों पर पेंसिल से घाव कर दिए। तूरिन अफरोज ने उस दिन का अपना डरावना अनुभव एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में साझा किया। बकौल अफरोज, कट्टरपंथियों ने उनसे पूछा कि तुम हिजाब क्यों नहीं पहनती, अपनी मां शेख हसीना के साथ भारत क्यों नहीं गई। तूरिन अफरोज ने कट्टरपंथियों से कहा, मैं मर जाऊंगी, बांग्लादेश छोड़कर नहीं जाऊंगी। हालांकि उन्होंने हिजाब पहनने को लेकर कट्टरपंथियों से सहमति जताई, क्योंकि वो उन्हें आक्रोशित करना नहीं चाहती थी। तूरिन ने कहा कि अगर मैं उनसे सहमत नहीं होती तो वो कुछ भी कर सकते थे, मेरी हत्या कर देते। आपको बता दें कि 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए तूरिन अफरोज ने कई रजाकरों के खिलाफ मुकदमों की देखरेख की थी। उन पर 2 बार हमले हो चुके हैं। तूरिन ने बताया कि वो डायबिटीज की मरीज हैं। उनकी 16 वर्षीय बेटी उनके साथ थी जब कट्टरपंथी उनके घर में घुसे। उन्होंने कहा कि मैं बहुत डरी हुई थी। अगर उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया होता तो एक मां के तौर पर मैं क्या करती। उन्होंने बताया कि उनके घर में घुसे कट्टरपंथियों में ज्यादातर की उम्र 18 से 25 साल के बीच थी। तूरिन ने कहा कि कट्टरपंथी पूछ रहे थे मुझसे कि तुम हसीना के साथ क्यों नहीं गई, मोदी ने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया। मैंने उनसे कहा कि मेरी माँ भी चली गई, मेरे पिता भी चले गए, मुझे नहीं बुलाया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसी देश में रहूंगी। कट्टरपंथियों ने कहा कि तुम सोशल मीडिया पर लाइव जाकर कहो कि अल-बद्र जमात इस्लामी और दूसरे संगठनों से जुड़े जिन लोगों को तुमने युद्ध अपराध के मामले में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल से दोषी ठहरवाया, ये तुम्हारी भूल थी। तुमने हसीना के कहने पर उन लोगों को झूठे आरोपों में फंसाया था। बैरिस्टर अफरोज ने कहा कि मैं बांग्लादेश छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, मेरा देश है। मैंने विदेश में पढ़ाई की, लेकिन फिर वापस बांग्लादेश आई क्योंकि मैं यहाँ के लोगों के लिए काम करना चाहती थी। तूरिन अफरोज को 7 अगस्त तक घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। अफरोज ने अपने बाल भी दिखाए, जिसे कट्टरपंथियों ने काट दिया था। पैरों पर चोट के निशान भी नजर आए। कट्टरपंथियों ने उनके पैरों पर पेंसिल धंसाकर जख्म देने की कोशिश की थी, जिसके काले निशान पड़ गए थे।